नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 22वां सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित की गई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा, भावी पीढ़ी को शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विश्व शांति के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुझे आशा है कि मुख्य न्यायाधीशों का ये सम्मेलन वैश्विक शांति और एकता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दौरान सीएमएस गोमती नगर और राजाजीपुरम कैंपस के छात्रों ने प्रतिनिधित्व किया। When we talk about justice, then why the concept of justice is required to be discussed here, means in this institution, City Montessori School, then what is the importance of being discussed here in the city of Lucknow? On account of the changes caused by the COVID-19 pandemic, one hears all the more often the mention of the new normal. आगे बढ़ते हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, 80% किसान इस कृषि कानून के दायरे में नहीं आता था, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसानों को बहकाने का काम उन्होंने किया। हमारे संवाददाता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से खास बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार जी। उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान कानून को वापस लेकर विपक्ष को अब नेतृत्व कर दिया है, तो क्या उनका स्टैंड है इस पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी के मास्टर स्ट्रोक के बाद एक बार फिर विपक्ष जो है वो निरुत्तर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे। नहीं, जब से हमारी सरकार केंद्र में बनी है, हम लगातार किसान की चिंता कर रहे हैं, किसान के हित को ध्यान में रखकर ही फैसले ले रहे हैं और अभी भी इतने सारे कदम उठाए हैं जो किसान के हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं। ये जो किसान कानून के संदर्भ में जो कुछ थोड़े से किसान आपत्ति कर रहे हैं, ये बात सबके संज्ञान में है। ये लोकसभा में आया था, लोकसभा में पारित हुआ था और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उस समय अगर कोई गंभीर बात आती तो उस पर विचार करते और इसके को पुनर्विचार करने की कार्रवाई करते। पर अब लगता है कि थोड़े से किसान नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस कारण बिना वजह में देश की स्थिति को खराब करने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस हित को ध्यान में रखते हुए इन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, अब इसके बाद जो भी कदम होगा लोकसभा में इसको वापस भी लिया जाएगा और फिर किसान के हित में हम और क्या कदम उठा सकते हैं, सब किसानों के साथ बैठकर बातचीत करके उसके हिसाब से ही निर्णय लेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हम जो भी निर्णय ले रहे हैं किसान के हित को ध्यान में रख कर कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो किसान के प्रति अहित हो और किसान के लिए लाभप्रद न हो। ये थे संतोष गंगवार जी, जिनका कहना है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार जो है वो लगातार किसानों की हितैषी है और उसके उत्थान के लिए संकल्पित है। बरेली से कैमरा अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता। दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता हुई थी। इस 11 दौर की वार्ता में चौधरी हरपाल सिंह मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने चौधरी हरपाल सिंह से खास बातचीत की। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी मौजूद हैं। 11 दौर की जो वार्ता हुई, जो हर बार सफल नहीं हो पाई और कुछ समाधान नहीं निकल पाया, उन सभी वार्ताओं में हरपाल सिंह जी शामिल थे। तो उन वार्ताओं में क्या हुआ था, क्यों जो सहमति है वो नहीं बन पाई थी, वो तो उनसे पूछेंगे, लेकिन साथ साथ इस बात को एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे कि अब जो वार्ता जिसकी उम्मीद जताई जा रही है होने वाली है सरकार के साथ किसानों की, तो उसमें समाधान को लेकर क्या कुछ बातें रखी जा सकती। तो ये बहुत अहम एक व्यक्ति हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हमारे साथ हैं। हरपाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, 11 दौर की वार्ता में आप मौजूद थे,
क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई? फिर लगातार हम उसके बाद यही सवाल पूछते रहे, देश ये जानना चाहता था कि बात कैसे बनेगी। तो वो कुछ उसके अंश बताइए, क्या कुछ हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, 4 मुद्दों को लेकर हमारी वार्ता शुरू होती थी। जी, एक मुद्दा था बिल वापसी का, जी, एक था एमएसपी पर गारंटी कानून का, एक जो नया बिल ला रहे थे बिजली का, ये उसको वापसी का था, एक जो पराली के लिए जो किसानों पर जो उन्होंने कानून बना दिया था कि अगर पराली जलाएंगे किसान 1 करोड़ जुर्माना होगा, 4 साल सजा होगी। 4 मुद्दों को लेकर वार्ता शुरू होती थी। तो वो 2 मुद्दे थे, पराली वाला और बिजली वाला, वो इन्होंने तीसरी वार्ता में मान लिया था कि हम इसको वापस ले लेंगे, किसानों को नहीं शामिल करेंगे प्रदूषण में और बिल वापस लेंगे। लेकिन लिया तक नहीं, यही वो अलग बात है, वापस बात तय हो चुकी थी। अब रह गए 2 मुद्दे। सबसे वार्ता बहस हुई 11 वार्ता में बिल को लेकर होती थी और एमएसपी लेकर होती थी। हम कहते थे बिल आप गलत लाए हो, आप हमारे खिलाफ लाए हो, ये बिल कारपोरेट की लाए हो, आप अडानी अंबानी लाए हो। ये कहते नहीं, बिल हम बिल्कुल हमने बहुत स्टडी की है और बहुत टाइम लगा हमको, और ये बिल पूरे किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम हमारा। इस बात को लेकर बहस चलती थी। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तीनों कानून वापसी का ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया है। तो एमएसपी को लेकर ऐसा ना हो कि आंदोलन खत्म करके बातचीत चलती रहे और मांग चलती रहे। अड़े नहीं किसान, ये बात हो रही है। हम कहाँ अड़े, हम बराबर ही कह रहे थे कि गलत है, सरकार कहती थी सही है। तो आज प्रधानमंत्री ने माना 11 महीने बाद, 12 महीने बाद माना है कि हाँ हम गलत थे, कानून गलत थे। अगर ये बात मानते तो जो 700 लोग शहीद हुए हमारे देश के अंदर, क्यों शहीद होते, कौन जिम्मेदार उसका? अब बात कैसे बनेगी? अब एक तो आपकी 3 कदम, हम कहें 3 बिल वापसी ले लिए, कदम पीछे हट गई है 3 सरकार। आगे पीछे हटने को सवाल नहीं था, आगे पीछे की बात ही कोई नहीं थी ना, हर चीज की बात थी, सीधी बात थी, आप बिल लाए वापस कर लो और एमएसपी पर गारंटी कानून दे दो हमें। क्यों दे दो? ये हम नहीं कह रहे थे, यही बात जो आज हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठे हैं आज, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ये, इन्होंने 4 बार लिखा मनमोहन सिंह को कि मनमोहन सिंह जी, इस देश में 70 साल से आपकी सरकार किसानों को सिर्फ एमएसपी दिखा रही है और उससे फायदा नहीं होगा। आप गारंटी कानून दें कि जो भाव सरकार तय करेगी उसको खरीदने की गारंटी हो, बस आप कहना चाहते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे थे जो हर मीटिंग में रहे, सरकार के साथ होने वाली हर वार्ता में रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कल एक मीटिंग जो है संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली है, जिसमें जो कमेटी है 40 जो हैं वो सभी जो कमेटी के व्यक्ति हैं वो मौजूद रहेंगे, और कल कुछ बड़ा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा इस पर ले सकता है, और साथ ही साथ रणनीति भी तैयार करेगा कि सरकार से जो वार्ता होती है उसमें क्या कुछ पॉइंटर्स रखे जाएंगे। ये बात पूरी तरह से साफ कर दी गई है कि एमएसपी पर गारंटी कानून के बगैर अभी भी घर वापसी का कोई जो आसार है वो नजर नहीं आता है। गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं, खबर बहराइच से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने तमाम लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाया। मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि संगठन के उच्च पदाधिकारियों के निर्देश पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बीजेपी के आह्वान पर सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में भी ब्लॉक तहसील स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने कार्यक्रम किया गया। सांसद राजकुमार चाहर ने सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया है, जहां कबड्डी, दौड़, वॉलीबॉल जैसे खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेलों के निखार के लिए पूरे देश के अंदर सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में फतेहपुर सीकरी विधानसभा के सांसद राजकुमार चाहर जो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं, आज हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी करते हैं किस तरीके की वो प्रतियोगिता आयोजन करा रहे हैं, कितनी प्रतिभाएं अभी तक निखर कर आई हैं। राजकुमार चाहर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी राजकुमार जी, किस तरीके से सांसद जी खेल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ कराया जा रहा है, कितनी विधानसभा में अब तक कराया जाता है? देखिए, ये ब्लॉक के खिलाड़ी और गांव-गांव के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में खेल रहे हैं। इसका नाम सांसद खेल स्पर्धा दिया है, जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे ब्लॉक्स हैं
उन ब्लॉक्स की टीमों को तहसील स्तर पर एक केंद्र बनाकर 5 स्थानों पर हमने ये अलग अलग आयोजन किए हैं, जिससे कि सभी गाँव के लोगों का नौजवान खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन हो सके। आज 5वां दिन है, अंतिम दिन जो लीग्स का है। अभी फाइनल 28 तारीख को आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होंगे, जिसमें ब्लॉक्स की टीमें आपस में खेलेंगी और फिर लोकसभा की टीम उसमें से बनाई जाएगी और लोकसभा के विजेता घोषित होंगे। कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल ये हमने मुख्य रूप से खेल लिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चार का ये कहना है कि जिस तरीके से खेल की प्रतिभाएं ये सामने निकल कर आ गई हैं, निश्चित तौर पर वो विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करेंगी। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, खबर मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक से है, जहां बेलन नदी पर बन रहे कोटा घाट पुल के अप्रोच निर्माण में धांधली को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। अप्रोच के निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला अधिकारी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बता दें कि डीएम मिर्जापुर द्वारा 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मुकदमे की जांच उच्च स्तरीय पर की जाए और इनको झूठे मुकदमे में फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोटा घाट पे खड़ा हूँ, जहाँ बेलन नदी पर एक जो पुलिया बनी है, पुल के निर्माण के बाद यहाँ पे अप्रोच बनाया जा रहा है, मगर लोगों का कहना है कि बहुत ही दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटना होती है और इस बाबत जो है कोई विभाग जो संज्ञान नहीं ले रहा। मेरे साथ यहाँ ग्रामीण, हम पूछेंगे किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम केशव प्रसाद अग्रहरी उर्फ शंकु प्रधान, जिला पंचायत सदस्य। तो शंकु जी बताएं कि जो पीछे आपने बन रहा है, ये पुलिया अप्रोच बन रहा है, क्या दिक्कतें होती है? ये पुलिया, पहली बात इन लोगों ने टोटल गलती किया है कि एक उधर पहले नहीं कंप्लीट किए और आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। और कहीं कहीं कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। बड़ी गाड़ियां तो इससे बंद है, छोटी गाड़ी निकलना मुश्किल हो रहा है। कितने गाँव का ये आवागमन का रास्ता है? ये 70 गाँव का। कितनी आबादी इससे ज़्यादा आ जाती है? कम से कम 1.5 लाख। 1.5 लाख आबादी रोज आती है? रोज आती। रोज दिक्कतें होती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा शिवचंद दुबे नाम है। दुबे जी, कैसा ये आप बताएं कि ये जो बन रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि बहुत प्राचीन एक रपटा था जो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और बरसात से ये ब्लॉक है रास्ता। 2 साल से ये पुल निर्माण हो रहा है और जो टेंडर होल्डर ठेकेदार है बड़ी उदासीनता से, शिथिलता से, आज़ादी से ये निर्माण कर रहा है। और जबकि ये 2 ब्लॉक और जनपद को जोड़ रहा है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। ये मार्ग यहाँ सदैव कंटिन्यूअस माने पैदल, 4 पहिया, बड़ी लोड कम से कम इस समय पर 2000 ट्रकें यहाँ से गुजर रही हैं दमनगंज की ओर से। इसको ब्लॉक कर दिया गया। एक तरफ मिट्टी डाले हैं, दूसर के तरफ डालकर उन्होंने रास्ता भी नहीं बनाया कि बाईपास चलता रहे रास्ता। अभी आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं की किस तरीके का काम हो रहा है? और ये हम लोग सामान्य गांव में रहने वाले किसान हैं और 2-4 हज़ार रुपया खर्च करके अधिकारियों से मिलने आए। तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि बड़े बड़े मंत्री और डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के लोग आए हैं यहाँ और देखें। ये कहने की बात नहीं है। आप मीडिया तो खुद ही बार बार कह रही है, हमेशा मैंने पेपर के माध्यम से वो ये प्रकाश में दिया, लेकिन जब अधिकारी भी शिथिल रहेंगे तो हम लोग चिल्लाबई करेंगे तो क्या करेंगे। आपका क्या नाम है? उमेश त्रिपाठी नाम है मेरा। उमेश त्रिपाठी, बताइए क्या कहना है इस अप्रोच, इस पुल के बारे में? इस अप्रोच को बनाने से पहले इनको ये चाहिए था कम से कम ये जो मिट्टी ये करवा रहे हैं काम, कम से कम इस पर पानी छिड़कवा दें। आजकल शादी ब्याह का टाइम है, इतनी गाड़ियाँ इस पर जा रही हैं, लोग तैयार होकर शादी ब्याह में निकल रहे हैं, लेकिन वो पूरा धूल धूलित हो जा रहे हैं। तो इसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। आवागमन बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सब कुछ यहाँ ध्वस्त हो चुका है। बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।